कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट्स? कोई टॉपिक बात सीखना चाहते हो फिर से? ओके, ठीक है। आज ही हमारे कुछ टॉपिक्स बाकी थे, लाइक फॉरेन की कैसे बनानी है, और एक दो टॉपिक्स थे उसे कवर कर लेते हैं और एक्सेल को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, करें फिर स्टार्ट। ओके, मेरी स्क्रीन विजिबल है? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम ओपन करेंगे वर्क बेंच को। ओके, वर्क बेंच सभी को समझ में आ गया कैसे बनाना है, कैसे क्रिएट करना है। फॉर्मूले जो भी हमने सीखे अब तक, वो सभी इसी बॉक्स में आपको अप्लाई करने हैं। जो ये फ्रंट बॉक्स है, इसी में अप्लाई करके आपको यहाँ से रन करना है। ओके, सो हमें क्या करना था, फॉरेन की कैसे करनी है इस बारे में सीखना था, राइट? सो कल हमने क्या बनाया था उस दिन? यस, डेटा एनालिटिक बैचमैन बनाई थी, राइट? उसमें कितने टेबल्स थे? स्टूडेंट्स नाम का एक टेबल था। ठीक है, अगर मुझे फिर से न्यू क्रिएट करना हो तो टेबल्स पे राइट क्लिक, क्रिएट टेबल। ठीक है, स्टूडेंट डेटा देन डिपार्टमेंट डेटा बनाता हूँ मैं इस बार। ठीक है, या फिर डिपार्टमेंट डीबी करके। ओके, बाकी सब बाय डिफॉल्ट सेम रहेगा। देन यहाँ पर हमें कॉलम्स ऐड करने हैं। ठीक है, सो आईडी डिपार्टमेंट, उसकी डेटा टाइप इंटीजर और प्राइमरी की नॉट नल। देन डिपार्टमेंट नेम चाहिए मुझे, वेर कैरे रहेगा, नॉट नल। उसके बाद डिपार्टमेंट हेड। ओके, ठीक है, डिपार्टमेंट एचओडी कर लेता हूँ। ठीक है, वो भी नॉट नल। उसके बाद और कौन सा कॉलम लेना है? डिपार्टमेंट नेम हो गया। फैकल्टी कितने हैं ये मुझे चाहिए, इसे मैं इंटीजर्स थ्रो करता हूँ। ठीक है, हो गया। इतने कॉलम्स मुझे बनाने हैं। ओके, इसे अप्लाई कर देते हैं। और कोई चेंजेस करना चाहते हैं? ठीक है, इतने रहने देते हैं। हाँ, इसे नॉट नल कर देता हूँ, अप्लाई। ओके, टेबल बन गया। रिफ्रेश करते हैं। ओके, यहाँ पर टेबल आ गया। ओके, कुछ डेटा फिल करते हैं, लाइक डिपार्टमेंट आईडी 1, नेम बीसीए, एचओडी लाइक टिम्पल। ओके, और उसके बाद डिपार्टमेंट कितने फैकल्टीज, लाइक मैं 10 स्टॉक करता हूँ। उसके बाद 2 एमसीए, यहाँ पर स्टोर करूँ मैं जिया। ठीक है, जिसमें फैकल्टीज है 12, 3,
बीटेक, ठीक है। यहाँ पर मैं स्टोर करता हूँ रॉय, ओके 15, ओके। ये मेरे पास कुछ डेटा है मेरे पास, इसे सेव करते हैं, ओके। अब मैंने दो टेबल्स क्रिएट कर लिए, ठीक है। एक स्टूडेंट डेटा, ठीक है, जिसमें कुछ डेटा है, 3 स्टूडेंट्स का डेटा है मेरे पास, और डिपार्टमेंट डेटाबेस। ये मेरे पास दो डेटाबेस, सॉरी दो टेबल्स मैंने क्रिएट कर लिए। कहाँ पर? मेरे डेटा एनालिटिक बैच नाम के एक डेटाबेस के अंदर, ओके, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, फॉरेन की अप्लाई करना है। कहाँ पर? स्टूडेंट आईडी और डिपार्टमेंट डेटाबेस, इन दोनों के लिए एक फॉरेन की अप्लाई करने है। लाइक मैं दोनों टेबल्स एक दूसरे से कनेक्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, क्लियर। अब मुझे फॉरेन की अप्लाई करना है, ठीक है। आपके पास दो ऑप्शन है, लाइक डेटा डिपार्टमेंट डेटाबेस पे क्रिएट करना है, तो इस डेटाबेस में चले, टेबल में चले जाइए, या फिर उस पर राइट क्लिक कीजिए, ठीक है, लाइक अल्टर टेबल कर लीजिए इसे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर आ गए, देन आपको एक ऑप्शन दिखेगा फॉरेन की, ठीक है, इस पे क्लिक करना है, ओके। अब मैं चाहता हूँ इसे को फॉरेन की को नेम दे दूँ, ठीक है। सो मैं एक बेसिक सा नेम दे दूंगा DID करके, ओके, एक बेसिक सा नेम दे दिया। अब इसे रेफरेंस क्या देना है? रेफरेंस टेबल का नाम आपको क्या देना होगा? लाइक फर्स्ट आपको बताएंगे वो डेटाबेस कौन सा है, ठीक है, उसी के आगे आपको कॉलम नेम। अब ये कौन सा टेबल है? डिपार्टमेंट डेटाबेस, ठीक है। और डेटाबेस के आगे आपको टेबल नेम दिखेगा, ठीक है। अब मेरे पास कितने डेटा टेबल्स है? डिपार्टमेंट DB और स्टूडेंट डेटा नाम के दो टेबल्स, ठीक है। अब रेफरेंस मुझे किसके यूज करना है? स्टूडेंट डेटा का, ठीक है। इस पे मैं क्लिक कर दूंगा, ओके। देन आगे आपको कॉलम सिलेक्ट करना है कि आप किस कॉलम से आपको बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट सिलेक्ट करूंगा ID डिपार्टमेंट, देन जो रेफरेंस कॉलम है, ठीक है, सॉरी रेफरेंस हमारा डेटा टेबल है स्टूडेंट डेटा, उसे किससे कनेक्ट करना है? लाइक मैं स्टूडेंट आईडी से कनेक्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। उसे सिलेक्ट कर दो एंड अप्लाई कर दो, ठीक है, इतना करना है आपको। देन अब यहाँ पर उसका सिंटेक्स चेक कर सकते हो एंड अप्लाई पर क्लिक कर सकते हो, फिनिश कर दो, डन, ओके। अप्लाई चेंज DB, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया स्टूडेंट्स। देन जब आप कोई अप्लाई करते हो, ठीक है, जो भी चेंजेस आप अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। लाइक फॉरेन की मदद से जो आपने दो टेबल्स में से डेटा बाहर निकाला था, ठीक है, वो फिर आपको यहाँ राइट करनी है और रन पे क्लिक करना है, दैट्स इट, ओके, क्लियर। फॉरेन की कैसे अप्लाई करनी है समझ में आ गया, ओके। अब एक बार हमारा एक्सेल खत्म हो जाए, ठीक है, पावर BI से पहले ही हम एक काम करेंगे, पाइथन SQL और एक सॉरी यस, पाइथन और SQL, ये दोनों को मिला के प्रोजेक्ट्स क्रिएट करते हैं, ठीक है, जिसमें ओवरऑल वर्क बेंच पर ही हम सारा काम करेंगे अगली बार, ओके। एक बेसिक सा प्रोजेक्ट लेंगे हम एक्सेल खत्म होने के बाद, ओके। तीनों को मिला के लेके एक्सेल पे डेटा हम बनाएंगे, उसके बाद उसे पाइथन की मदद से चैट्स भी अप्लाई करा के देखेंगे। देन पाइथन को डेटाबेस से कनेक्ट करके डेटाबेस में से कुछ डेटा बाहर भी निकालेंगे, ठीक है। लाइक पाइथन से हम क्या क्या करेंगे, एक्सेल में जो डेटा बना है वो डेटा एक्सेप्ट करके उसमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, और साथ ही पाइथन से डेटाबेस में जो डेटा है, ठीक है, वर्कबेंच से बाहर निकालेंगे और उसमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। एक प्रोजेक्ट के जरिए हम इन दोनों बातों को समझेंगे, ओके। फिर एक बार एक्सेल खत्म हो जाए, सॉरी आपका पावर BI और टैबलू खत्म हो जाए, देन आपका मेन प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, ओके, क्लियर स्टूडेंट्स, ओके, ठीक है। सो इसे ऑफ कर देता हूँ। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा एक्सेल का, 1 सेकेंड, ठीक है। अब एक्सेल क्या है, कोई बता सकते हैं?
छोटी सी डेफिनेशन क्या है एक्सेल की, कोई बता सकता है? हमने बहुत बार इस एक्सेल यूज किया है, लेकिन एक्सेल किस लिए बनाया गया, उसकी डेफिनेशन क्या है, कोई बता सकता है? दिव्या का आंसर है स्टोरिंग अ बिग अमाउंट ऑफ डेटा। ओके, बाकी स्टूडेंट्स आपका क्या आंसर है? ठीक है, अगर एक स्पेसिफिक डेफिनेशन कहा जाए कि अगर आपको किसी ने पूछा है, ठीक है, कि एक्सेल व्हाट इज द एक्सेल, ठीक है, तो उसका आंसर क्या है? एक्सेल इज एक स्प्रेडशीट है, ठीक है। स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है जो यूज करते हैं हम डेटा को स्टोरिंग करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए और एनालाइज करने के लिए, ठीक है। ये काम किसका है? हमारा एक्सेल का, ठीक है। उसके बाद एक्सेल किस लिए बनाया जाता है? ताकि लाइक हम कुछ डेटा पे कुछ ऑपरेशंस करना हो, ठीक है, लाइक कुछ टेबल फॉर्मेट में क्रिएट करके उसमें कुछ फॉर्मूले अप्लाई करना चाहते हो, लाइक सम्स, एवरेज, जो भी हम ऑपरेशन, लाइक चार्ट्स बनाना या फिर कुछ स्प्रेड्स क्रिएट करना, ये सब तरह के एप्लीकेशन अगर आपको यूज करने हैं, ठीक है, तो आपको एक्सेल एक एक्सेस देता है आपको ये सभी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। साथ ही अगर कहा जाए एक्सेल को, एक्सेल के कॉम्बिनेशन है किसका? रोज एंड कॉलम्स का, ठीक है, लाइक एक टेबल फॉर्मेट, ठीक है, उसे हम एक्सेल कह सकते हैं। जब भी आपको कोई रोज एंड कॉलम फॉर्मेट में डेटा मिले, ठीक है, तो उसे हम कह सकते हैं कि एक्सेल डेटा है ये। ओके। यस डिम्पल, राइट। ठीक है। सो आज कुछ बेसिक से डिटेल्स देखेंगे हम एक्सेल के बारे में, ठीक है। उससे बेसिक फॉर्मेटिंग क्या है, सेल रिफ्रेशिंग, उसके बाद, ठीक है, उसका इंटरफेस के बारे में पढ़ लेते हैं। रिबॉन क्या है, वर्कबुक क्या है, वर्कशीट क्या है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। ये कुछ आपको फर्स्ट इंटरफेस दिखेंगे जब आप एक्सेल ओपन करोगे। एक्सेल बाय डिफॉल्ट ही आपके लैपटॉप में आता है, तो इसकी इंस्टॉलेशन कोई जरूरत नहीं है। अगर नहीं है तो आप माइक्रोसॉफ्ट से इसे इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से यहाँ से आपको एक्सेल मिल जाएगा, ठीक है। लाइक विंडोज 10 से पहले वो नहीं होते थे, लेकिन ऑलमोस्ट अब सभी के पास विंडोज, जो भी लैपटॉप से, वो विंडोज 8 की बात की ही होगी। एम आई राइट? ओके, ऑलमोस्ट सभी के पास एक्सेल होगा ही। ओके, ठीक है। सो आज हम एक स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। ओके, फर्स्ट एक्सेल में काम क्या, लाइक आपको कोई फाइल क्रिएट करनी है, ठीक है। एक्सेल हमें कुछ ऑप्शंस देता है, लाइक आप किस तरह का डेटा बनाना चाहते हो, लाइक फार्मूला ट्यूटोरियल्स, या फिर पिवट टेबल्स के ऊपर काम करना चाहते हो, या फिर कोई चार्ट्स क्रिएट करना चाहते हो, पावर क्वेरी बनाना चाहते हो, ये कुछ आपको ऑप्शंस मिलेंगे। साथ ही लाइक अगर आप बैंकिंग सेक्टर में काम करें तो सेल्स रिपोर्ट, या फिर फाइनेंस सेक्टर में हो, उन सब के आपको एक टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपको और टेम्पलेट्स चाहिए तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है मोर टेम्पलेट्स, इस पर क्लिक कीजिए, ठीक है। देन आप सर्च भी कर सकते हो आप किस टाइप का डेटा आप चाहते हो, ठीक है। कुछ सजेशन ऑप्शन भी है, लाइक बिजनेस, पर्सनल, या फिर आप टेक्निकल्स यहाँ पर सर्च भी कर सकते हो। एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए आपको कोई एक्सेल शीट चाहिए, कुछ आइडियाज आपको चाहिए, वो सभी टेम्पलेट्स यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। लाइक ये कुछ चार्ट्स के फॉर्मेट में है, किसी की एक थीम अच्छी है, ठीक है, अब जो चाहिए उसे सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। हम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो एक बेसिक एक्सेल बनाने के लिए यहाँ पर आइए, ब्लैंक वर्कबुक, जो आपको एक फुल्ली क्लीन आपको एक वर्कबुक दे देगा, ठीक है। जब आप इसे ओपन करोगे, उसका इंटरफेस कुछ इस तरह से रहेगा, राइट। से नीचे लेता हूँ मैं। ओके, ये कुछ उसका इंटरफेस रहेगा। देन इसमें कुछ जो हमारा पूरा इंटरफेस है, इसे तीन मेजर टॉपिक में डिवाइड किया गया है, ठीक है। फर्स्ट है रिबॉन, सेकंड है वर्कबुक, एंड थर्ड है वर्कशीट्स। ओके, किसी को पता है इस बारे में रिबॉन क्या है?
वर्कबुक क्या है या वर्कशीट क्या है, ठीक है, एक्सप्लेन करता हूँ इसे। जो आपको फर्स्ट हेडिंग बार दिख रहा है आपको, ओके, ये टैब्स दिख रहे हैं आपको, इसे हम रिबॉन कहते हैं, ठीक है, ये वाले ऑप्शंस, जिसे हम टैब भी कहते हैं, लाइक टैब्स भी कहते हैं, इसे हम रिबॉन की एक रिबॉन बार कहते हैं, ओके। इसमें आपको एक मल्टीपल ऑप्शंस दिखेंगे, लाइक फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू एंड, ये कौन सा ऑप्शन है, सॉरी, डेवलपर एंड हेल्प, ओके। ये कुछ आपको ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, 1 सेकेंड, ओके, ठीक है। देन जो ये मिडल पार्ट है, ठीक है, ए बी सी, ये आपके कॉलम्स नेम है, ठीक है, और 1 से लेके अब ऑलमोस्ट एन तक, ठीक है, ये कभी खत्म नहीं होते। अगर इसे मैं जूम इन जूम आउट करूँ, ठीक है, अगेन ये डेटा बढ़ता ही जाएगा, ठीक है, जितना आप करोगे उतना आप डेटा बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर क्लिक करूँ मैं, ठीक है, अब उनकी नंबरिंग भी दे सकते हो, ठीक है, कॉलम्स की नेम कैसे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। अब जितना इसे बड़ा करूंगा उतना ही ये फैलता जाएगा, ठीक है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, ओके, ओके, ठीक है। जो ये मिडिल पार्ट है, जो हमारे कॉलम्स है पूरे, ठीक है, इसे हम कहते हैं वर्कबुक, ठीक है, जहां पर आप अपना जो डेटा है वो बनाते हो, ओके। लाइक इसे हम सेल्स कहते हैं, ठीक है, मल्टीपल सेल्स बनकर एक हमारा क्या क्रिएट होता है, एक रेंज ऑफ सेल, ठीक है, एक सिंगल सेल हो गया। और जब आप इसे ऐसे सिलेक्ट करोगे, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं रेंज ऑफ सेल्स, ठीक है, एक मल्टीपल सेल्स क्रिएट होके एक रेंज ऑफ सेल्स क्रिएट होता है, ठीक है, इसे हम कहेंगे वर्कबुक, ओके। देन अगर आपको किसी ने पूछा, ठीक है, लाइक रिबन में जो आपके पास ऑप्शन है, ठीक है, होम, ठीक है, वहां पर जाइए और कुछ टेक्स्ट इंसर्ट कीजिए, ठीक है, अगर आपको ऐसे किसी ने कहा, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट जो आपका रिबन है, इसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा होम बटन, ठीक है, होम टैब, वहां पर जाके आपको टेक्सटाइल सिलेक्ट करने हैं, ठीक है, ये आपको कुछ ऑप्शंस देगा, ठीक, कुछ फंक्शंस क्रिएट करने के लिए, ओके। तो आपको इसे कैसे रीड करना है, ठीक है। सो एक्सेल ने क्या किया है, इसे ग्रुप में डिवाइड किया है, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ नेम राइट किए, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, देन नंबर, स्टाइल, सेल, सॉरी, उसके बाद एडिटिंग एंड एड्स इन, ठीक है, ये कुछ आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है, इन्हें हम ग्रुप्स कहते हैं, ठीक है। उसी के अंदर कुछ फंक्शंस राइट किए गए हैं उससे रिलेटेड, ठीक है, लाइक क्लिपबोर्ड से रिलेटेड कुछ फंक्शंस है, पेस्ट करना, कॉपी करना, फॉर्मेट पेंटर करना, या फिर कट कॉपी पेस्ट करना, ये सभी ऑप्शंस किस ग्रुप के अंदर है, क्लिपबोर्ड नाम के ग्रुप के अंदर है। वही सेकंड ग्रुप है फॉन्ट, ठीक है, हम जो भी टाइप करते हैं उसकी साइज आपको क्या रखनी है, उसे कौन सा कलर देना है, टेक्स्ट कलर कौन सा देना है, बैकग्राउंड कलर कौन सा देना है, देन उसे स्टाइल कौन सी प्रोवाइड करनी है, बोल्ड रखना है, इटैलिक, अंडरलाइन, या फिर उसे बॉक्स प्रोवाइड करना है, उसकी फॉन्ट साइज इंक्रीज डिक्रीज करना, स्टाइल चेंज करना, फॉन्ट स्टाइल, ये सभी ऑप्शंस आपके कहाँ मिलेंगे, फॉन्ट ग्रुप के अंदर, ठीक है। देन बात आती है अलाइनमेंट्स के बारे में, ठीक है। अब जो भी डेटा इंसर्ट करोगे, ठीक है, लाइक अगर मैंने कुछ हेडिंग नेम दे दिया, ठीक है, उसकी अलाइनमेंट आपको कहाँ रखनी है, सेंटर में रखना है, लेफ्ट, राइट, देन एक और ऑप्शन है इसका ओरिएंटेशन, यही आपको ओरिएंटेशन अप्लाई करना है, टेक्स्ट को रैप करना है एक दूसरे से, या फिर मर्ज करना है मल्टीपल सेल्स को, ठीक है, ये जो मेरे पास सेल्स है अगर इन्हें मर्ज करना हो वो आपको ऑप्शन कहाँ मिलेंगे, अलाइनमेंट्स के अंदर, ओके। देन पैराग्राफ बनाना है, ये आपको ऑप्शन सभी कहाँ मिलेंगे, अलाइनमेंट्स के अंदर, ओके। वही अगर मैं सेल्स के अंदर, ठीक है, कुछ डेटा इंसर्ट करूँ, विच इज अ लाइक इन इंटीजर फॉर्मेट या फिर डबल फ्लोट फॉर्मेट में आपने जो भी डेटा स्टोर किया है, ठीक है, अगर उनके ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आपको कहाँ मिलेंगे, नंबर पर,
ठीक है, नंबर नाम के ग्रुप के अंदर मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे। नंबर होगी, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंट, फ्रैक्शन, साइंटिफिक कैलकुलेशंस, देन टेक्स्ट। ठीक है, ये सभी ऑप्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ओके, देन बात करते हैं स्टाइल्स की। ठीक है, अब स्टाइल्स क्या है, लाइक मैंने कुछ डेटा बनाया है। ओके, जो स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, इसे मैंने क्या किया, एक अलग कलर दे दिया। ठीक है, ये हेडिंग कॉलम हो गया हमारा। देन बीच में का पार्ट जो है, ठीक है, वो मैंने डेटा इंसर्ट किया, स्टूडेंट्स का रोल नंबर, एड्रेस वगैरह। ओके, अब मुझे थोड़ा एक अट्रैक्टिव दिखना चाहिए। ओके, मैं इसका फॉर्मेट को चेंज करना चाहता हूँ। तो आपको वो ऑप्शन कहाँ मिलेंगे, इस स्टाइल के अंदर। ठीक है, सेल का स्टाइल आपको क्या रखना है, ठीक है, लाइक दिस, ये आप यहाँ से चूज कर सकते हो। ठीक है, उसकी हेडिंग क्या रखनी चाहिए, लाइक टाइटल और हेडलाइन का डिफरेंस आपको बताना है। ठीक है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, देन बात आती है आपकी सेल्स की। ठीक है, लाइक कुछ डेटा मैंने फिल किया, लाइक यहाँ पर 1 2 3, देन एक सेल छोड़ दिया, 5 राइट किया, 6 7, ऐसे मैंने कुछ भी राइट कह दिया। अब कुछ सेल्स मुझसे छूट गए या फिर कुछ अनकरेक्ट डेटा है। ओके, ऐसा कुछ डेटा है आपको, तो उनके ऊपर लाइक एक न्यू सेल आपको इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, वो ऑप्शन आपको यहाँ पर कर सकते हो। लाइक मैंने डिलीट पे क्लिक किया, आप देख सकते हो मैंने डिलीट हो गया। ठीक है, अगर इंसर्ट करना है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके फॉर्मेट आप देख सकते हो, उसकी हाइट कितनी रखनी है। ठीक है, शीट का अगर नेम चेंज करना है, ओके, या फिर उस पूरे रो को या फिर शीट को आपको लॉक करना है ताकि कोई भी डेटा चेंज ना कर सके, वो भी ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ओके, उसके बाद आता है एडिटिंग। ओके, अब बात करते हैं इसे रीड कैसे करना है। अब एडिटिंग में क्या है, लाइक ऑटो सेव करना है या फिर कुछ डेटा ऑटो फिल करते जाना है, वो सभी ऑप्शन आपको मिलेंगे। और सर्च के भी ऑप्शन, लाइक आपको कुछ डेटा सर्च करना है, फाइंड करना है, ठीक है, वो भी कर सकते हो और फिल्टर भी अप्लाई कर सकते हो। ओके, लाइक असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग। ठीक है, ऐसे भी ऑपरेशंस आप कहाँ से कर सकते हो, एडिटिंग के अंदर। ओके, अब बात करते हैं इस जो हमारे टैब्स है, रिबन है, इसे रीड कैसे करना है। ठीक है, लाइक मैंने यहाँ पर एक नेम दे दिया, रोहित। ओके, ये मैंने नेम में राइट कर दिया। ओके, अब मैंने आपसे सवाल किया, क्या आप रिबन में होम टैब सिलेक्ट कीजिए, वहां पर एक ग्रुप है आपके पास, कौन से नाम का, फॉन्ट नाम का, वहां जाकर इसकी फॉन्ट स्टाइल चेंज कीजिए। ठीक है, आपको मैंने ऐसे कह दिया, तो आप कैसे करोगे, फर्स्ट आपको जो रिबन बार है वहां पर एक टैब होगा होम नाम का, वहां पर जाइए। देन फॉन्ट ग्रुप के अंदर, तो आप ग्रुप कहा है, ये रहा फॉन्ट ग्रुप के अंदर, उसकी फॉन्ट स्टाइल चेंज कीजिए। ठीक है, इस तरह से। ओके, तो जो भी इसके आगे मैं जो भी आपको ऑपरेशंस कहूंगा, ओके, वो कैसे कहूंगा, फर्स्ट मैं आपको कहूंगा रिबन बार में एक एक ऐसा ऑप्शन है, वहां पर एक ग्रुप क्रिएट है, वहां पर एक ऑप्शन है, अगर उसे इनेबल कर दीजिए। ठीक है, अब रिबन में ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस है। ठीक है, ये होम टैब हो गया, इंसर्ट हो गया। ठीक है, इसमें भी कुछ ग्रुप्स है, लाइक टेबल्स फॉर्मेट, इलिस्ट्रेशन हो गया, जहां पर आप शेप, आइकॉन, मॉडल्स, पिक्चर्स, या फिर जो आपके लैपटॉप में स्क्रीनशॉट्स है, वीडियोस है, वो सभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, देन यहाँ पर एक और ग्रुप है चार्ट नाम का। ठीक है, जो हमारे ज्यादा काम आएगा, आपको जो भी चार्ट्स बनाने हैं। ठीक है, लाइन चार्ट, बार चार्ट, हिस्टोग्राम, देन हीट मैप हो गया, ये सभी ऑपरेशंस आपको कहाँ मिलेंगे, इस चार्ट ग्रुप के अंदर। कहाँ है, इंसर्ट टैब के अंदर है वो। ठीक है, ये सभी चार्ट्स के ऑप्शन है। देन उन चार्ट्स के ऊपर अगर कोई फिल्टर अप्लाई करना है, वो भी है आपके पास, या फिर कुछ लिंक्स या फिर कमेंट्स आपको डालने हैं, वो भी आपको ऑप्शन कहाँ मिलेंगे, इस इंसर्ट टैब के अंदर। ठीक है, देन और कौन सा है, ड्रॉ है, आप कुछ ड्रॉ करना चाहते हो, कुछ हेडलाइंस डालना चाहते हो, रिमार्क करना चाहते हो, तो ये आप यहाँ से कर सकते हो। देन अगला ग्रुप है पेज लेआउट। ठीक है, जो भी आप एक्सेल शीट बनाओगे, उसकी मार्जिन आपको क्या रखनी है, उसकी साइज क्या रखनी है, बैकग्राउंड डेटा, बैकग्राउंड इमेज अगर आपको सेट करनी है, वो कैसे करेंगे, कितने सेल्स के बाद आपको ब्रेक करना है पेज को, वो आप डिसाइड कर सकते हो।
देन आपके पास थीम भी है, आप कौन सी थीम अप्लाई करना चाहते हो वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, लाइक अगर मैंने कुछ इमेज डाल भी दी, उसके बैकग्राउंड में एक और इमेज आपको डालनी है, वो भी ऑप्शन आपको कहाँ मिलेंगे, इस पेज लेआउट के अंदर ही है। ओके, देन बात करते हैं फॉर्मूलास। ओके, फॉर्मूलास ऑलरेडी हम कहाँ पर करेंगे अप्लाई, हम टाइप सॉरी यहाँ पर, ठीक है, ये फॉर्मूला बार है, यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं, जो भी हम ऑपरेशन करना चाहते हैं। ठीक है, लाइक मैं यहाँ पर रोल नंबर राइट करना चाहता हूँ, लाइक 12 राइट कर दिया। ठीक है, देन इसमें कुछ ऐड भी करना है। ठीक है, ऐसी पूरी शीट्स मुझे भरी हुई है, ठीक है, डेटा से। ठीक है, इनके ऊपर कुछ अप्लाई करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, अदरवाइज आप फॉर्मूले टैब के अंदर जाके अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन है। ठीक है, लॉजिकल फॉर्मूलाज भी है, लाइक जो आपके लॉजिकल कंडीशंस है वो भी है, ऑटो सम्स की, एवरेज, मैथमेटिकल ऑपरेशन जितने भी वो सभी यहाँ पर इम्प्लीमेंटेड है। ठीक है, डेट टाइम रिलेटेड भी आपके पास काफी फॉर्मूले से आपको ऑटो सॉरी बाय डिफॉल्ट यहाँ पर मिल जाएंगे। ओके, देन आगे है डेट है, रिव्यू, व्यू, डेवलपर एंड हेल्प, ऐसे मल्टीपल ऑप्शन है आपके पास। ओके, सो इन सबको मिला के हमारा क्या बनता है, 1 सेकेंड। ठीक है, सो ऐसे मल्टीपल ऑप्शन टैब्स को मिलके क्या बनता है आपका रिबन। ओके, सो ये पूरा पार्ट आपका क्या है, रिबन है। ओके, इतना पार्ट, ठीक है, इन सबको मिला के आपका एक रिबन बनता है। ओके, देन सेकंड ऑप्शन क्या आता है आपका, जब आप डेटा फिल करते हो, ठीक है, ये वाला यहां से। ठीक है, सो इसे हम कहते हैं वर्कबुक। ठीक है, ये पूरी की पूरी एक वर्कबुक है आपके पास। ओके, जहां पर आप डेटा फिल करोगे, उसमें कुछ ऑपरेशंस करना हो, वो सभी ऑपरेशन आप कहाँ पर करोगे, यहाँ पर। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम A1। ओके, अब आप देख सकते हो यहाँ पर एक एड्रेस बार है। ठीक है, इसका काम क्या है, जब भी आप ऑपरेशन करोगे, ठीक है, किसी पर्टिकुलर सेल के ऊपर ऑपरेशन करोगे, तो उस सेल का आपको एक एड्रेस मिलेगा। ठीक है, लाइक इसका क्या है, E9, अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ तो इसका एड्रेस है H4। ठीक है, या हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों एड्रेस बताते हैं। ठीक है, कॉलम्स का H है और रोज का 4 नंबर है। ठीक है, ऐसे वो H4 बताता है। ओके, देन अगर यहाँ क्लिक करो, E11 है इसका एड्रेस। ठीक है, इसे एड्रेस बार कहते हैं और इसे फॉर्मूला बार। ओके, जहां पर आप जो भी ऑपरेशन आपको राइट करने हैं, जो भी लॉजिकल फॉर्मूला आपको राइट करने हैं या फिर अप्लाई करने हैं, वो आप कहाँ पर करोगे, इस फॉर्मूला बार के अंदर। ओके, क्लियर। सो ये पूरी पूरी एक वर्कबुक हो गई। ओके, देन इसके बाद यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स, फिर से रिपीट करना है। कोई क्वेश्चन है? ओके, ओके, सो ये पूरी आपकी बन गई वर्कबुक। ठीक है, अब बात करते हैं वर्कशीट क्या है। ठीक है, वर्कशीट के कंसेप्ट क्या है, कलेक्शन ऑफ द मल्टीपल वर्कबुक। ठीक है, एक एक्सेल फाइल में क्या क्या हो सकता है, लाइक मल्टीपल डेटा तो हो गया। ठीक है, अब उस डेटा को, ठीक है, लाइक अगर मैं आपको एसक्यूएल के कंसेप्ट में अगर समझाऊं, ठीक है, तो अज्यूम कीजिए आपके पास एक डेटाबेस है। ठीक है, किस नाम से, लाइक मेरे पास कॉलेज डेटाबेस, इस नाम से एक डेटाबेस क्रिएटेड है। ठीक है, अब डेटाबेस में हम क्या करते हैं, मल्टीपल टेबल्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, और उस टेबल को एक दूसरे से रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। ठीक है, कॉलेज टेबल होगा, देन डिपार्टमेंट टेबल होगा, स्पोर्ट्स टेबल होगा, लाइब्रेरी टेबल होगा, ऐसे मल्टीपल टेबल है मेरे पास, और उन्हें एक दूसरे से मैंने कनेक्ट कर दिया। ओके, वही अगर मैं एक्सेल में समझाऊँ आपको,
ठीक है। ये पूरी आपकी जो फाइल बनेगी, ठीक है, जब भी मैं आप कोई फाइल बनाते हो एक्सेल की, ठीक है, उसका एक्सटेंशन क्या होगा? ठीक है, उसका एक्सटेंशन है डॉट XLSX। ठीक है, ये उसका एक्सटेंशन रहेगा। ओके, ये पूरी की पूरी एक फाइल बन गई, जिसमें से एक डेटाबेस बन गया आपका। ओके, अब इस डेटाबेस में मुझे क्या करना है? मल्टीपल टेबल्स क्रिएट करने हैं। ठीक है, डेटा एसक्यूएल में हम कहते हैं टेबल्स क्रिएट करना। ओके, और एक्सेल में उसे कहते हैं शीट्स क्रिएट करना, वर्कशीट्स। ओके, अब ये एक टेबल बन गया मेरे पास। ठीक है, अब मुझे न्यू टेबल क्रिएट करना है। ठीक है, सो आपको एक ऑप्शन दिखेगा शीट 1। ठीक है, अब इसका रीनेम भी कर सकते हो, जो भी आप नेम देना चाहते हो वो बना सकते हो। ठीक है, देन एक और मैंने शीट क्रिएट की, इट मीन्स एक और मैंने टेबल बना दिया इसी इसी फाइल के अंदर, इसी डेटाबेस के अंदर। ठीक है, देन एक और बना दिया। ऐसे मैं मल्टीपल टेबल बना सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से उसका रीनेम करना, डिलीट कर देना। ठीक है, या फिर उसका कलर आपको चेंज करना है वो भी आप चेंज कर सकते हो, या फिर उसे हाइड करना। ओके, इसे भी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, इनकेस एक न्यू फाइल है आपके पास अदर कॉलेज की, सॉरी, सो उसमें से कुछ शीट्स आपको चाहिए, तो वो भी आप कॉपी करके अलग टेबल में आप डाल सकते हो। ठीक है, ये भी ऑप्शन आपके पास है, राइट। सो इन्हें एक वर्कशीट कहते हैं। ओके, इनका क्या है? मल्टीपल वर्कबुक को क्रिएट करना और मेंटेन करना और उनमें रिलेशनशिप बनाना। ठीक है, लाइक मेरे पास शीट 1 है। ठीक है, इसमें कुछ डेटा होगा कॉलेज का। देन शीट 2 में स्टूडेंट डेटा होगा। ठीक है, शीट 3 में मैंने उनके कुछ चार्ट्स बनाए हैं। ठीक है, ये कुछ मैंने अप्लाई करते गए। ठीक है, इन सबको मिला के आपकी मेन फाइल क्रिएट होती है, जिसे हम कहते हैं एक्सेल फाइल, सिंपल लैंग्वेज में। ओके, क्लियर है? अब बात करते हैं इसे सेव कैसे करना हो। ठीक है, लाइक मेरे पास एक कॉलम है आईडी, नेम और रोल नंबर। ओके, 1 साहिल, थ्री। ये मैंने कुछ डेटा सेव कर दिया। ओके, अब मुझे क्या करना है? इसे सेव करना है। ठीक है, एक तो Ctrl+S दबाइए, अदरवाइज आपके पास एक ऑप्शन है रिबन में, फाइल टैब में जाइए, वहां पर सेव कीजिए। ठीक है, देन आपका लोकेशन आप चूज कीजिए, आपको कहाँ पर उसे सेव करना है। ठीक है, लाइक डाउनलोड में मैं अपना फाइल लोकेशन यहाँ पर है, डेटा एनालिटिक। ठीक है, यहाँ पर मैं फर्स्ट डेमो नाम से सेव कर रहा हूँ। ठीक है, इसका एक्सटेंशन बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट हो चुका है। ठीक है, आप इसे CSV फॉर्मेट में सेव करना चाहते हो या फिर PDF, अब जो चाहिए उसे सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, देन सेव बटन। ओके, हो गया सेव। ऊपर आप उसका नेम भी चेक कर सकते हो। ठीक है, फाइल demo.xlsx। ठीक है, सेव टू द दिस PC। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, अब बात करते हैं जो एग्जिस्टिंग फाइल है, लाइक आपको किसी ने शेयर की है, आपके लैपटॉप में प्रेजेंट है, आपको उसे ओपन करना है, तो आप कैसे करेंगे? यहाँ पर आइए, ओपन। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शंस भी दिखेंगे बाय डिफॉल्ट। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो? आपके लोकेशन पर जाके आप उसे चेक कर सकते हो। ठीक है, लाइक डाउनलोड में मेरे पास है, क्या चेक करते हैं। फाइंड। ठीक है, ये मेरे पास कुछ डेटा है। ओके, सो बाय डिफॉल्ट आप उसे, अगर आपके पास कुछ एग्जिस्टिंग फाइल्स भी हैं, तब भी आप इसे ओपन कर सकते हो। ओके,
क्लियर। अब मैं चाहता हूँ कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना, लाइक मैं चाहता हूँ जो हमारा हेडिंग पार्ट है, ठीक है, कॉलम्स नेम है हमारे, इनका आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, ठीक है। तो इस पूरे सेल को सिलेक्ट कीजिए, रोज को आपके, ओके। देन होम टैब में जाइए, वहां पर आपके पास एक ऑप्शन है फॉन्ट ग्रुप करके, ठीक है। यहाँ से आप उसका कलर चेंज कर सकते हो, ओके। रोज सिलेक्ट कर दिए, यहाँ पर आइए और आप कलर चेंज कीजिए, ठीक है, इस तरह से, ओके। उसी तरह आप बाकी के भी चेंज कर सकते हैं, लाइक मैं एक रेंज ऑफ सेल क्रिएट करता हूँ, ठीक है, इतना सही है। इनका अगर कलर चेंज करना है, सेम वही प्रोसेस, सिलेक्ट कीजिए और इन्हें एक न्यू कलर अप्लाई कीजिए, ओके। हो गया अप्लाई, ठीक है। अब आप इसमें डिफरेंस देख सकते हो, लाइक मैंने क्या किया था, पूरा सेल यहाँ पर सिलेक्ट किया और उसे कलर चेंज कीजिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जहां पर आपका डेटा खत्म होता है उसके भी आगे वो कलर अप्लाई कर देगा, ठीक है। बट रेंज ऑफ सेल का काम क्या है, फीचर क्या है, आप उस उसमें ही चेंज कर सकते हैं जितना डेटा आपने सेव किया है, सॉरी सिलेक्ट किया है। लाइक मैंने इतना सेल सिलेक्ट कर दिया और मैं चाहता हूँ इसी में जो भी चेंजेस है वो अप्लाई हो, बाकी सेल्स में वो चेंजेस ना दिखे, ठीक है। अगर मैं चाहूँ इसे बोल्ड करना तो मैं इसे ही सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और इसे बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। बाकी सब सेम रहेगा, बस जितना मैंने रेंज ऑफ सेल सिलेक्ट किया था उसी में चेंजेस हमने अप्लाई कर दिए, ओके। क्लियर है। ओके, ठीक है। हमने फॉन्ट चेंज किया, बैकग्राउंड कलर चेंज किया, चलिए बॉर्डर्स भी हम अप्लाई कर देते हैं। लाइक मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, इतने डेटा, इसे बॉर्डर अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है बॉर्डर, ठीक है। आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, आप बॉर्डर कहाँ देना चाहते हो, लाइक बॉटम में देना चाहते हो, टॉप में, लेफ्ट राइट, या फिर बॉर्डर ही नहीं देना चाहते, या फिर ऑल बॉर्डर सेट करना चाहते हो, ठीक है। ऑल बॉर्डर कर दिया तो आपका डेटा कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। लाइक मैं सिलेक्ट ऑल करता हूँ, ओके, और सभी को अप्लाई कर देता हूँ बॉर्डर्स, ठीक है। अगर बॉटम में कर दिए तो समझ में नहीं आएगा, बट इसे भी जो बॉर्डर्स है वो आपकी बॉटम में है, ठीक है। मैं इसे वाइट करके सेव करता हूँ, ठीक है। जो भी बॉर्डर्स है हर सेल्स के बॉटम में आपने सेव की है, ठीक है। उसकी ठीक बढ़ाना चाहते हो वो भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने सेल सिलेक्ट किया था और फिर बॉर्डर अप्लाई किया था। एक और एग्जांपल है तो पाइथन फुल स्टैक, देन इस पे क्लिक करता हूँ, ओके। अब डिफरेंस देख सकते हो, ठीक है। बाकी बॉर्डर्स और जो मैंने सेल्स में बॉर्डर दिए थे वो उसकी बॉर्डर चेक कीजिए, ठीक है, दोनों में डिफरेंस आ जाती है, ठीक है। अगर सभी पे अप्लाई करें, ओके, क्लियर। वही, ठीक है। अब आप देखिए मैं इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ, ओके, और इसे टॉप बॉर्डर देता हूँ, ठीक है। ये रखिए, बॉटम दी थी मैंने, बॉर्डर कलर, ठीक है, क्लियर। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ डेटा दिख रहा है, कुछ डेटा नहीं दिख रहा मुझे, ठीक है। लाइक ये हैश हैश फॉर्मेट में कुछ डेटा दिख रहा है, ठीक है, हाइट डेटा, ओके। लेकिन कुछ कॉलम्स लाइक बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, ओके। अब मैं चाहता हूँ इन सभी की साइज एक सेम कॉलम्स में डिवाइड हो जाए, ठीक है। आपको जो ऑप्शन दिख रहा है ए बी सी, इन दोनों के बीच में एक लाइन मैटर करती है, वहां पर डबल क्लिक कीजिए, ठीक है। सो ये ऑटो साइज
चेंज हो जाएगा। ठीक है, लाइक अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करूँ, ठीक है, इंक्रीज हो गए। उसके बाद ये कौन सा है, स्टार्टिंग डेट है। ठीक है, इस पे अगर मैं क्लिक करूँ, ठीक है, अब दिख रहा है डेटा, ऑटो फिल हो गया। सेम एंड डेट पे करते हैं, डबल क्लिक, ओके, आ गया। उसी तरह आप इनकी साइज भी बढ़ा सकते हो अपने हिसाब से, लाइक मैं इसे थोड़ी इंक्रीज करना चाहता हूँ। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इसे सेंटर में लाना। ठीक है, पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर दिया और इसे सेंटर कर दिया। ओके, इसे भी करते हैं सेंटर में। ओके, क्लियर? कोई क्वेश्चन? ओके, अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक न्यू सेल डालता हूँ। ठीक है, इंसर्ट न्यू सेल। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ ये सेल ऊपर आ गए। ठीक है, ओके, मैं इसके नीचे 56 के नीचे ऐड करना चाहता हूँ। तो इस सेल को सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, यहाँ पर एक ऑप्शन है एरो का, उस पर क्लिक कीजिए। आ गया ऑप्शन, राइट, इंसर्ट, ऑप्शन था ना एक, क्या ऑप्शन मेरे इसमें तो नहीं आ रहा है, मुझे एक ऑप्शन था, मैं चूज कर सकता हूँ ऊपर ऐड करना है या फिर नीचे करना है। ठीक है, ये इंसर्ट का हो गया, डिलीट कर चेक करते हैं। ठीक है, अब आपके पास है कॉलम्स को डिलीट करना है या फिर रो को डिलीट करना है। ठीक है, लाइक मुझे 57 को डिलीट करना है, तो डायरेक्टली क्लिक कर दो, या फिर आपको कॉलम डिलीट करना है। ठीक है, तो कॉलम को सिलेक्ट कर दो, हो गया कॉलम डिलीट, इस तरह से। ओके, अब कुछ चेंजेस करते हैं इसमें। यस, मुझे, हाँ, इंसर्ट करता हूँ। ओके, अब जो इसके नीचे का डेटा है, ठीक है, ये ऊपर के एडमिशन हो चुके स्टूडेंट्स है, और ये नीचे के पेंडिंग स्टूडेंट्स है। ठीक है, अब पूरे इसको, ठीक है, पूरे रो को मैं सिंपल मर्ज कराना चाहता हूँ एक ही टेक्स्ट में, और यहाँ पर एक टेक्स्ट देना चाहता हूँ किस नाम से, पेंडिंग नाम से। ठीक है, अब मैंने पेंडिंग तो यहाँ राइट कर दिया। ठीक है, इसे सिलेक्ट करके मर्ज करने की कोशिश करो तो नाम थोड़ा डिफिकल्टी आ रही है, तो मैं इसे पूरे सेल्स को मर्ज करना चाहता हूँ। ठीक है, सिलेक्ट कर दिया, राइट क्लिक कीजिए, एक ऑप्शन मिलेगा मर्ज का, कहा गया, ठीक है, या फिर सेल इंसर्ट में। ठीक है, लाइक मैं पूरा इसको सिलेक्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, इतना सिलेक्ट कर दिया, मर्ज एंड सेंटर में करते हैं, क्लिक, ओके। ओके, अब मैं जो भी टेक्स्ट दूंगा, ठीक है, जैसे पेंडिंग में है, लाइक ऑन बोर्ड, ठीक है, ये मैंने इंसर्ट कर दिया। ठीक है, आगे टेक्स्ट यहाँ पर, अब जो ये टेक्स्ट है इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ओके, और साइज इंक्रीज कर देता हूँ। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स? कोई क्वेश्चन है? ठीक है, अब जो इसके नेक्स्ट ऑपरेशन है, ठीक है, डेटा इंसर्टिंग करना, सेल को मर्ज करना, रैप टेक्स्ट करना, या फिर फ्रिज पैनेस करना, या फिर ऑटो फिल, फ्लैश फिल्स,
ठीक है। इन सब कंसेप्ट को वन बाय वन हम समझते जाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। ओके, कोई क्वेश्चन है? बेसिक डिटेल समझ में आ गए सभी को? रेबॉन क्या है, वर्कशीट, या फिर हमारा वर्कबुक हो गया, उसके बाद डेटा इंसर्ट करना, बैकग्राउंड उसमें अप्लाई करना, उनके ग्रुप्स क्या है, टैब्स क्या है, देन जो हमारा रेंज ऑफ सेल्स है, वो कंसेप्ट को समझ में आ गए सभी के? देन जो हमारे आपके डेटा टाइप्स है, इंटीजर, फ्लोट, देन डेट्स फॉर्मेट का है, देन जो हमारे न्यूमेरिक ऑपरेशन है, करेंसी बनाना, ठीक है, ये सब ओवर आप देख लीजिए। देन हम, ओके, मंडे से हम स्टार्ट करेंगे इस बार में। ओके, डेटा इंसर्ट से हम स्टार्ट करेंगे, डेटा इंसर्ट कैसे करना है, उनमें फॉर्मूले कैसे अप्लाई करने हैं, ठीक है, जो ये फॉर्मूला है उसमें और यहाँ पे जो फॉर्मूला बार, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इस बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, क्लियर? ओके, देन एक बार आपका एक्सेल खत्म हो जाए, देन एक डेमो हमारा प्रोजेक्ट होगा, डेमो प्रोजेक्ट। इसमें हम क्या करेंगे, एक्सेल, एसक्यूएल और पाइथन तीनों को मिलाकर एक छोटा प्रोजेक्ट बनाएंगे। उसके बाद मैं भी आपको कुछ टास्क असाइन करूंगा, मैं आप सभी को ग्रुप बनाकर, वो आपको परफॉर्म करने होंगे। ओके, देन उसके बाद हम पावर बीआई काम स्टार्ट करेंगे, पावर बीआई पर, पावर बीआई टैबलो, ठीक है। देन जो भी मैं आपको टास्क दूंगा, ठीक है, एक्सेल, पावर बीआई, सॉरी, एक्सेल, एसक्यूएल और पाइथन, ठीक है, तीनों को मिला के आपको कुछ टास्क आपको अप्लाई करने हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं होंगे, एक टॉपिक होगा, और उस टॉपिक पे 10 आपको डेटा एनालिसिस की टॉपिक क्लियर करवाने हैं, ठीक है, एक प्रोजेक्ट के अंदर, और ये ग्रुप वाइज होगा। ओके, आई थिंक आज 31 है। ओके, ठीक है, जब एक्सेल खत्म हो जाएगा तब मैं आप सभी के ग्रुप्स बनाऊंगा। ओके, 5 5 स्टूडेंट्स का मैं ग्रुप बनाऊंगा, देन सभी को एक टॉपिक दे दूंगा, ठीक है। उस टॉपिक के अंदर आपको 10 फंक्शंस बनाने हैं, ठीक है, 10 फंक्शंस पे काम करना है। ओके, देन जो भी स्टूडेंट्स ये ठीक से करेंगे उसी को मैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट असाइन करूंगा। ओके, जो हमारा फाइनल प्रोजेक्ट होगा, विच मीन्स जो मैं आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने वाला हूँ प्रोजेक्ट कंप्लीशन का, उस प्रोजेक्ट में मैं आपको अलाउ करने वाला हूँ। ओके, सो बी रेडी रहना आप। ओके, ठीक है, कोई क्वेश्चन है? अभिषेक का आंसर है, हाउ आई गेट माय ओल्ड डेटाबेसेस इन वर्कbench। अभिषेक, जब आप वर्कbench ओपन करते हो, ठीक है, सो लेफ्ट कॉर्नर में आपको जो बाय डिफॉल्ट आपका लोकेशन है, फाइल पाथ, जब हम एसक्यूएल को इंस्टॉल किया था, ओके, तब जो उसने फाइल लोकेशन मुझे बताई थी, ये डेटाबेस उसी फाइल लोकेशन पे प्रेजेंट है। ओके, सो अब तक आपने जितने भी डेटाबेस स्टोर बनाए होंगे या फिर स्टोर किए होंगे, ओके, वो आई थिंक इसी लोकेशन पे होंगे, ऐसे मैं कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। सो अगर लोकेशन पे है तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। इन केस अगर आपने कहीं अदर लोकेशन पे उसे स्टोर किया है, ठीक है, तो जैसे हमने डेटा एक्सपोर्ट किया था हमारे एसक्यूएल को, सेम आपको क्या करना है, इंपोर्ट करना है ना। इंपोर्ट का ऑप्शन मैंने क्या बताया था, डेटा इंपोर्ट का, सर्वर पर जाइए, डेटा, सॉरी, एक्सपोर्ट हो गया ये तो, सर्वर पर डेटा इंपोर्ट का ऑप्शन है, ठीक है, जहां पर भी आपने वो ओल्ड डेटाबेस आपने रखा है, ठीक है, उसका लोकेशन यहाँ से ओपन कीजिए। ओके, या फिर जो आपके पास ऑप्शन है ओपन मॉडल करके, ठीक है, यहाँ से भी डायरेक्टली आपको पूरा का पूरा डेटाबेस निकल आ जाएगा, ठीक है, जैसे ये दिख रहा है ना आपको, ये एनालिटिक डेटाबेस, देन उसके अंदर कितने टेबल्स हैं, ये सभी आपको शो हो जाएंगे। ओके, बेस्ट है, फाइल्स में जाइए, ओपन मॉडल्स के जरिए आप ओपन कीजिए, अदरवाइज सर्वर में आप जो आपका डेटाबेस है उसे इंपोर्ट करा लीजिए और यूज कीजिए।
ओके ओके, एनी अदर क्वेश्चन स्टूडेंट्स? ओके, समझ में आ रहे हैं सभी को मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ? अगर कोई डिफिकल्टी लगे तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। अदर टॉपिक से रिलेटेड है तो आप वो भी पूछ सकते हो। ठीक है। ओके, करें फिर मीटिंग एंड। ओके, बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर, वेलकम।